Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today in this video we will discuss on MCQ type questions of securities analysis. Yes friends, we are discussing this subject in our EMCOM. So here is a series of MCQ type questions on securities analysis. So let us start with the first series. First question, a liquid asset may be converted into cash, be converted into cash with little chance of loss, not be converted into cash, not be converted without loss. तो लिक्विड एसेट क्या है या फिर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये हमें पूछा गया है. तो जो लिक्विड एसेट है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में, और वहाँ पर एक चांस भी होता है कि वहाँ पर कुछ छोटा सा लॉस भी हो सके. सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिवली स्लोप्ड यील्ड कर्व सजेस्ट दैट. अब जो यील्ड कर्व है अगर वो नेगेटिवली स्लोप्ड है तो वो क्या सजेस्ट करता है? शॉर्ट टर्म रेट्स एक्सीड लॉन्ग टर्म रेट्स and the Federal Reserve is following a tight monetary policy. Short-term rates exceeds long-term rates and the Federal Reserve is following an easy monetary policy. Long-term rate exceeds short-term rates and the Federal Reserve is following a tight monetary policy. Long-term rates exceeds short-term rates and the Federal Reserve is following an easy monetary policy. तो जब भी हमारा यील्ड कर्व जो है वो अगर निगेटिवली स्लोप करता हो तो वो सजेस्ट करता है कि हमारे जो शॉर्ट टर्म रेट्स है वो एक्सीड हो गए हैं लॉन्ग टर्म रेट्स के साथ, और फेडरल रिजर्व जो है वो फॉलो कर रहा है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को. सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड अपॉन. बॉन्ड की मार्केट प्राइस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द कूपन रेट एंड टर्म्स ऑफ द इंडेंचर, the coupon rate and maturity rate, the term of indenture and maturity rate, the coupon rate, terms of the indenture and maturity rate. तो हमारी जो मार्केट प्राइस होती है हमारी बॉन्ड की वो डिपेंड्स करती है हमारी कूपन रेट पर, इंडेंचर की टर्म्स पर और मैच्योरिटी रेट पर. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाइल बॉन्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट, yields are constant, coupons are constant, the spread between yields is constant, short term bond prices fluctuate even more. अब जब बॉन्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तब कूपन्स कांस्टेंट होते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इंटरेस्ट रेट्स राइज द प्राइस ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक. जब इंटरेस्ट रेट राइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो जो प्रीफर्ड स्टॉक के प्राइसेस हैं उसके ऊपर उसका क्या असर होगा? इज़ नॉट अफेक्टेड, राइजेस, फॉल्स, मे राइज और फॉल्स. अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो प्रीफर्ड स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे या फॉल हो जाएंगे. सो ऑप्शन सी, फॉल इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट डेट. म्यूनिसिपल गवर्नमेंट डेट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It pays more interest than corporate debt. It is often purchased by individuals with high incomes. It is exempt from estate taxation. It is not subject to interest rate risk. जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट डेब्ट होते हैं वो ऑफन परचेस किए जाते हैं इंडिविजुअल्स की तरफ से और विथ हाई इनकम्स जिनका होता है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द यूज ऑफ फिनेंशियल लिवरेज बाय अ फर्म मे बी मेजर्ड बाय द. अब फिनेंशियल लिवरेज जो होता है उसका जो यूज़ होता है एक फर्म की तरफ से, तो उसे हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? रेशो ऑफ डेट टू टोटल असेट्स, फर्म्स बीटा कोएफिशिएंट, फर्म्स रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स, रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द फर्म्स स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग्स. तो फिनेंशियल लिवरेज का जो यूज़ है हमारी फर्म में वो हम मेजर करेंगे हमारे रेशो ऑफ डेब्ट ऑफ टोटल एसेट के साथ. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट. इनमें से कौन सा एसेट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएबल एसेट का? लैंड, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इक्विपमेंट्स. तो इनमें से जो एसेट है वो है इक्विपमेंट्स जिसके ऊपर हम
डेप्रिसिएबल एसेट जिसे कह सकते हैं, और वो एग्जाम्पल हो सकता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द डेप्ट रेशियो इंक्रीजेस, fewer assets are debt financed and the ratio of debt to equity increases. Fewer assets are debt financed and the ratio of debt to equity decreases. More assets are debt financed and the ratio of debt to equity increases. More assets are debt financed and the ratio of debt to equity decreases. अब जब डेप्ट रेशो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, तो डेप्ट रेशो जब भी इंक्रीज हो जाएगा तब डेप्ट इक्विटी रेशो जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और मोर एसेट्स जो रहेंगे वो डेप्ट फिनांस्ड हो जाएंगे. सो ऑप्शन सी, मोर एसेट्स आर डेप्ट फिनांस्ड एंड द रेशो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड investing in stock rises with higher stock prices, lower equity values and increased number of shares, increased liabilities. अब नेट एसेट वैल्यू जो होती है हमारे म्यूचुअल फंड की, जिसे हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, वो अगर राइज हो जाए तो क्या होता है, तो उसके साथ साथ स्टॉक की जो प्राइसेस है वो भी प्राइसेस हाई हो जाती है, राइज हो जाती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, What do activity ratios measure? Activity ratios क्या measure करते हैं? How rapidly assets flow through the firm? How frequently the firm's stock is traded? The employee turnover rate? The profitableness of accounts receivable? एक्टिविटी रेशो मेजर करता है कि हमारे एसेट जो होते हैं वो थ्रू आउट द फर्म कितने रैपिडली फ्लो होते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉल? कॉल किसे कहा जाता है? एन ऑप्शन टू सेल स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एन ऑप्शन टू बाय स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एन ऑप्शन टू सेल स्टॉक एट स्पेसिफाइड डेट, और एन ऑप्शन टू बाय स्टॉक ऑन स्पेसिफाइड डेट. तो कॉल वो होता है जिस स्पेसिफाइड प्राइस पर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि वो स्टॉक हम बाय कर सकें. सो ऑप्शन बी, एन ऑप्शन टू बाय स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इज कॉल्ड एज कॉल. Option B is the correct answer. Next question, which of the following is on the horizontal axis of the security market line? सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनमें से क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन की हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो बीटा डिपिक्ट करती है. यहाँ पर ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न. तो करेक्ट आंसर है हमारा बीटा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, you own a large orange grove and will be harvesting from November through April. To hedge against price risks, you should. अब आपके पास एक लार्ज ऑरेंज ग्रीव है और जिसे आप हार्वेस्ट करने वाले हैं नवंबर से अप्रैल तक, तो उसकी जो हेज अगेंस्ट प्राइस होगी उसकी रिस्क क्या होगी? सेल ऑरेंज जूस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ नवंबर डिलीवरी, बाय ऑरेंज जूस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ अ नवंबर डिलीवरी, sell orange juice contracts with delivery dates between November and April, buy orange juice contract with delivery dates between November and April. तो हमें करना होगा कि हमारा जो ऑरेंज जूस का कॉन्ट्रैक्ट है उसे सेल कर देना होगा और उसकी डिलीवरी डेट्स जो है वो नवंबर टू अप्रैल के बीच में लेनी होगी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फिनेंशियल लिवरेज में इंक्रीज अ कॉरपोरेशंस रिस्क बिकॉज कॉरपोरेशंस operating income may stabilize, the firm has fixed obligations to meet, more common stock is outstanding, dividends must be paid. अब जो फिनेंशियल लीवरेज है वो कॉरपोरेशन की रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि जो बिजनेस फर्म होता है और उसकी जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है वो मीट होती है. तो फिनेंशियल लीवरेज में इंक्रीज अ कॉरपोरेशंस रिस्क बिकॉज द फर्म हैज़ इट्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू मीट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑन द एक्सपायरेशन डेट if on that date the price of the stock is $25 and the exercise price is $26. अब जब कॉल की एक्सपायरेशन डेट आ रही हो और उस एक्सपायरेशन डेट पर अगर स्टॉक की वैल्यू $25 होगी और एक्सरसाइज प्राइस जो होगी वो होगी $26, तो उसकी वैल्यू, कॉल की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉल की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी $0. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पूछी गई है कि उस कॉल की वैल्यू क्या होगी एक्सपायरेशन डेट पर. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्विटी डज नॉट इंक्लूड, इक्विटी में इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है? कैश एंड पेड इन कैपिटल, कॉमन स्टॉक एंड पेड इन कैपिटल, पेड इन कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी में इनमें से कैश एंड पेड इन कैपिटल इंक्लूड नहीं होता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ स्टॉक एस्टिमेटेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ $0.60 next year if the dividend growth rate is 5% and the appropriate discount rate is 8%। अब जो स्टॉक का एस्टिमेटेड पे डिविडेंड है वो है $60 नेक्स्ट ईयर का, और डिविडेंड ग्रोथ रेट जो है वो है 5% का, और अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जो है वो 8% का है। तो हमें पूछा गया है कि प्राइस ऑफ स्टॉक एस्टिमेटेड टू पे डिविडेंड, तो डिविडेंड का हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा $20। सो हेयर गिवन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, corporate bond indenture agreements often specify each of the following except। अब कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेंचर एग्रीमेंट जो होते हैं वो इनमें से हमेशा एक चीज़ स्पेसिफाई करते हैं एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ उस एग्रीमेंट में नहीं आती है? बॉन्ड कॉल प्रोविजंस, सिंकिंग फंड रिक्वायरमेंट्स, restrictions on the corporation's dividend payments, assets on which debenture issues are collateralized। तो कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेंचर एग्रीमेंट जो होते हैं वो ऑफन स्पेसिफाई करते हैं एक्सेप्ट असेट्स ऑन विच डिबेंचर इशूज आर कोलैटराइज्ड। ये वाली चीज़ यहाँ पर ऑफनली स्पेसिफाई नहीं की जाती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वेयर कॉन्फिडेंट दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक एक्स वुड ड्रॉप ड्रामेटिकली विद इन 2 months, which of the following investment transactions would yield the highest return on your investment? Purchase stock X, sell stock X short, purchase a call on stock X, purchase a put on stock X। अब अगर आप कॉन्फिडेंटली आपको पता है कि स्टॉक एक्स के जो प्राइसेस है वो नेक्स्ट 2 months में ड्रामेटिकली ड्रॉप होने वाले हैं, तो इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन है जिसे आप हाईएस्ट रिटर्न पाने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि आप परचेस करेंगे, परचेस अ पुट ऑन स्टॉक एक्स, क्योंकि स्टॉक एक्स के जो प्राइसेस है वो अगले 2 महीने में ड्रामेटिकली नीचे आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल कर देंगे, परचेस कॉल, और परचेस अ पुट ऑन स्टॉक एक्स करेंगे, यानी कि स्टॉक एक्स को हम जब प्राइसेस नीचे जाएंगे तब परचेस कर लेंगे। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस डिस्क्राइब्स अ ट्रेडिशनल इरा? इनमें से कौन से चॉइसेस हैं जो डिस्क्राइब करते हैं ट्रेडिशनल इरा को? अ टैक्स डिफर्ड रिटायरमेंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स not covered by a corporate pension plan, a taxable retirement account for individuals not covered by a corporate pension plan. A means to generate tax free income, A means to increase current income। so ट्रेडिशनल इरा जो है वो है टैक्स रेफर्ड रिटायरमेंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स नॉट कवर्ड बाय कॉर्पोरेट पेंशन प्लान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, the common stock of TESU Corporation has been trading in narrow range around $50 per share for month, and you believe it will stay in that range for the next 3 months. A 3-month put option with an exercise price of $50 sells for $4. A call with the same expiration date and exercise price sells for $4. What simple option strategy using a put and a call will take advantage of your belief about the stock price's future movement? अब जो टेसू कॉरपोरेशन है उसमें अगर ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो उसका जो नैरो रेंज है वो अराउंड $50 पर शेयर फॉर मंथ है। अगर आप बिलीव करते हैं कि ये जो रेंज है वो रेंज ऐसे ही रहेंगी नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, तो फिर एक 3 मंथ के लिए एक पुट ऑप्शन रख दिया जाए जिसका एक्सरसाइज प्राइस जो है $50 सेल्स का वो $4 का आ जाएगा, और जो कॉल है सम एक्सपायरेशन डेट का एंड एक्सरसाइज प्राइस का सेल्स है वो $4 होगा।
तो अब एक सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होगी पुट करने के लिए और कॉल करने के लिए, ताकि हम एडवांटेज ले सके हमारी बिलीफ का, हमारी स्टॉक प्राइसेस जो फ्यूचर मूवमेंट के लिए आएगी। तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, तो हम जो है वो सेल करेंगे इस स्ट्रैडल को। सो ऑप्शन बी सेल अ स्ट्रैडल जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज़ द डैश market addition made to nation's capital stock, person's commitment to buy a flat or a house, employment of funds on assets to earn returns, employment of funds on goods and services that are used in production process. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट का वो फंड होता है जिसके ऊपर असेट्स और रिटर्न्स को अर्न किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट के जो फंड्स होते हैं ऑन एसेट्स पर, उसके ऊपर हम रिटर्न्स पाएंगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, स्पेक्टेक्युलर इज ए पर्सन डैश। स्पेक्टेक्युलर एक ऐसा पर्सन है जो, ऑप्शंस है हमारे पास, हु इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, हु यूज हिज फंड्स ओनली, हु इज़ विलिंग टू टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न, हु कंसिडर हियरसेज एंड मार्केट बिहेवियर्स। स्पेक्टेक्युलर वो पर्सन है जो कंसिडर करता है हियरसेज एंड मार्केट के बिहेवियर्स को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेम द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी द इन्वेस्टमेंट शुड हैव नॉलेज अबाउट द कंपनी एंड ब्रोकर्स, इन्वेस्टेबल फंड्स, नॉलेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स, नॉलेज अबाउट द मार्केट विथ फंड्स। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या पता होना चाहिए, तो इन्वेस्टर को नॉलेज होना चाहिए मार्केट का और उसके फंड्स का। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द स्टॉक इज स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड अप शेयर्स। स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक वो चीज़ होती है जो एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट्स आर लिस्टेड बिलो, वन ऑफ द राइट इज इनकरेक्ट। अब इक्विटी शेयर होल्डर के जो राइट्स है वो नीचे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो एक राइट है वो करेक्ट नहीं है। तो इनमें से जो इनकरेक्ट राइट है वो कौन सा है? राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो ये नहीं होता है। राइट टू वोट एट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स, येस इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन गेट प्रॉफिट शेयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। राइट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो इनमें से जो करेक्ट नहीं है कि वाइंडिंग अप के टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट प्रीफरेंस होता है, फर्स्ट प्रीफरेंस नहीं मिलता है उन्हें। सो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिमिटेड कंपनी द शेयर होल्डर्स हैव टू डिवाइड द डेप्ट ऑफ द कंपनी एंड पे, द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू पे द डेप्ट, the shareholders have to pay the debt to the extent of their shares in the capital, common stock and preference shareholders have to pay the debt। अब जब लिमिटेड कंपनी है तो उस लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर का क्या स्टेटस होता है, तो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उनके शेयर्स पर, यानी कि जितने कैपिटल से जितने शेयर उन्होंने लिए हैं उतने शेयर्स पर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सो ऑप्शन सी, द शेयर होल्डर्स हैव टू पे द डेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड शेयर्स इट्स ओरिजिन इन AUS सिक्योरिटी मार्केट। जीरो कूपन बॉन्ड जो है शेयर्स के, उसका ओरिजिन कहाँ पर है? इन ए जो ऑप्शन है वो है US सिक्योरिटी मार्केट, नेक्स्ट वॉल स्ट्रीट, जापान सिक्योरिटी मार्केट, दलाल स्ट्रीट। तो जीरो कूपन बॉन्ड शेयर्स जो है उसका ओरिजिन हमें देखने मिलता है US सिक्योरिटी मार्केट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड विथ BSE सेंसेक्स, NSE निफ्टी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, BSE 100। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स जो है वो उनकी जो लिंकिंग होती है वो लिंकिंग होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइज मोर ऑफ डैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, इक्विटी शेयर्स, ऑप्शंस। द एग्रेसिव इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या बाय करते हैं,
तो वो बाय करते हैं हमारी इक्विटी शेयर्स को। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, financial intermediaries differ from the businesses in that both their assets and their liabilities are mostly illiquid, owned by government, real, financial। अब जो फिनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं वो हमारी बिजनेस जो होती है अदर बिजनेसेस से डिफ़र होती है, और उनके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं वो मोस्टली फिनेंशियल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट इक्विटी इज, स्वीट इक्विटी क्या होता है? अ न्यू क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड टू द एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, इशूड टू द इन्वेस्टर ऑल्सो, इशूड आउट ऑफ द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। अब स्वीट इक्विटी जो होते हैं वो किसे इशू किए जाते हैं? तो स्वीट इक्विटीज आर इशूड आउट ऑफ द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल एसेट्स क्या है? कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब जो फिनेंशियल एसेट्स होते हैं वो फिनेंशियल एसेट हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उन्हें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? इनमें से कौन सी मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है? ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स। तो जो NSC है यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वो हमारी मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार टू द इशू। अब रजिस्ट्रार को क्या इशू करना होता है? हेल्प्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स, ड्राफ्ट्स द प्रॉस्पेक्टस, रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स, डायरेक्ट्स द वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन द इशू। सो रजिस्ट्रार को इशू करना होता है रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कॉम्पीट विथ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, कंट्रोल ईच अदर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो मार्केट्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर के लिए, तो ऑप्शन बी जो है कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग इज मैनेज्ड मेनली बाय रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार एंड बुक रनर, लीड मैनेजर एंड बुक रनर। बुक बिल्डिंग जो है वो मेनली मैनेज की जाती है लीड मैनेजर एंड बुक रनर के तहत। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इशू कैन बी प्राइज्ड एट प्रीमियम बाय एनी पब्लिक इशू ऑफ listed company with 3 years track record of sales, any public issue of unlisted company with 3 years track record of personal management, any public issue of listed on unlisted company with 3 years track record of profitability, any public issue of listed company। अगर इशू हो रहा है और वो इशू प्रीमियम में प्राइस किया जा रहा है तो ये कौन कर सकता है? तो कोई भी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, वो कंपनी अगर उनके 3 साल के रिकॉर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी में हो, यानी कि 3 साल से अगर वो प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उनके अगर नए इशू हो रहे हैं तो वो इशू वो प्रीमियम में इशू कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज the early annual report, monthly and report and annual report, quarterly report and annual report, monthly review and annual report। तो सेबी ने सभी कंपनी को मैंडेटरी कर दिया है उनके जो क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट है उन्हें डिस्क्लोज करने के लिए। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। So friends, here we have completed our first series of securities analysis multiple choice questions with their answers. I hope this series will help you in your studies and you will be benefited by these questions and you can prepare for your exams.
आप अपने साथ साथ इन सीरीज़ को अपने एमकॉम में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए इसकी मदद हो सके। फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पर हम और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने कई सारी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पर, कई सारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर भी एमसीक्यू टाइप सीरीज़ बनाई हुई है जो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप उन सारी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर दी गई वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट सीरीज़। टिल देन, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।